सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज़ बस से इस समय एक अहम लाइव सेशन जो है वो आपके साथ कर रहा हूं। और इस लाइव सेशन में मेरे साथ दो ऐसी महिलाएं हैं जिनका मेरे को दिल किया कि मैं आज अपने लाइव डिबेट में, वैसे मैं कोई और खबर जो है प्लान कर रहा था, मेरा कोई और डिबेट था, बट उसको कैंसिल करके मेरा मन किया कि मैं आज इस डिबेट को जरूर करूं, क्योंकि ये डिबेट जरूरी, बहुत जरूरी है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है, ये डिबेट सिर्फ समाज के लोगों को वो ताकत दिखाने के लिए, वो हौसला दिखाने के लिए ये डिबेट करना जरूरी था कि जब कोई इंसान किसी गलत चीज के लिए आवाज उठाता है तो हमें उसको टारगेट नहीं करना होता, हमें उसको हल्लाशेरी देनी होती है। ये नहीं कहना होता कि आप इसको टारगेट कर रहे हो तो अगर आपके अंदर दम है तो आप उसको टारगेट करके दिखाओ। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि आपने ये आवाज उठाई है, आप इसको ना उठा के किसी बड़े अमीर पर आवाज उठा के बताओ, तो फिर आपको पता चलेगा कि आवाज उठाने का मतलब क्या होता है। ये लाइव सेशन उन लोगों के लिए है जो ये इस तरह के बेतुके जो कमेंट्स फेसबुक पर ही सिर्फ बैठकर लिख सकते हैं। समाज में क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ खराबियां समाज की हैं, उनको उजागर करने के लिए उनके लिए सिर्फ फेसबुक ही एक ऐसा माध्यम है, और कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो सिर्फ फेसबुक पर बैठकर, अगर मैं अपनी पंजाबी भाषा में कहूं तो सिर्फ जनानियां वांग बस वो कमेंटबाजी कर दे रहो, खाली बस थल्ले ग्राउंड पे उतरकर कुछ दे कोई काम नहीं करना। और रश्मि के लिए ये डिबेट मुझे करना बहुत जरूरी था। मैंने जिस दिन से रश्मि ने इस मुद्दे को उठाया था, मैं उसी दिन मैंने शाम को भी एक डिबेट किया था। उस समय भी मैंने रश्मि की जो बाकी वाली जो पत्रकारिता, उसको उस समय भी मैंने इसको सलाम किया था कि ऐसे ही पत्रकार होने चाहिए। और जिन पत्रकारों ने अपने व्यूज के लालच के पीछे, सिर्फ व्यूज के लालच के पीछे आप पत्रकारिता कर रहे हो ना, वो पत्रकारिता आपकी मोहताज नहीं है। वो सच्चे पत्रकार जिंदा हैं अभी, जिनको पता है पत्रकारिता कहते किसको और करनी कैसे है। आप लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, मेरे लफ्ज आपको चुभेंगे, जरूर चुभेंगे, और मैं चाहता हूं चुभने भी चाहिए आपको। और ऐसे चुभने चाहिए कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा जो हिल गया हुआ कहीं से, वो पेच जो हिल गए हुए हैं उनको टाइट कीजिए थोड़ा सा। आप इस पाक पत्रकारिता को, जिसको हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, आप उस स्तंभ की धज्जियां खुद ब खुद तोड़ने में लगे, उनकी नींव तोड़ने में लगे। और सिर्फ आपको चाहिए कि अपने सिर्फ व्यूज चाहिए आपको। लेकिन अगर आप ये सोचो कि किसी को बदनाम करके आप अपने व्यूज कमा लोगे और आप इज्जत कमा लोगे, व्यूज तो कमा लोगे लेकिन इज्जत नहीं कमा पाओगे। इज्जत कमाने के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ता है, और रश्मि जैसी पत्रकारिताओं के साथ जो है, उनके साथ उनको हौसला बनाना पड़ता है। तो पिछले 10 दिन में जो सोशल मीडिया पर हो रहा, मैंने एक ही वीडियो की थी उसको लेकर, और जो चीज इन्होंने कायम की, उसकी कायम जो चीज इन्होंने मतलब कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने दी उन लड़कियों की। मैं अब उन लड़कियों की बात करने लगा। मैं उनके गांव का नाम भी नहीं लेना चाहता, ना मैंने पहले लिया था। समाज में एक ऐसी क्रूरता थी जिसको जगाना जरूरी था, जिसके ऊपर आवाज उठाना जरूरी था। लेकिन अगर समाज में कोई इंसान, अगर कोई मुजरिम, कोई अगर जुर्म करता है, तो उसको भी सुधारने के लिए एक संस्थाएं बनाई जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आप गलत राह में हैं। एक मौका तो कानून भी देता है। लेकिन आप लोगों ने जो पत्रकारिता के अंदर छुपे हुए आप लोग, मैं अगर शब्द बोलूंगा ना, क्योंकि मैं जब बोलता हूं फिर मैं लिहाज नहीं देखता किसी का, आप लोग पत्रकार हो ही नहीं है। आप सिर्फ सिर्फ पत्रकारिता के जो असल एथिक्स है ना, उसको बर्बाद कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो सिर्फ आप लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी मुझे शर्म की बात ये आती है कि आप लोगों पर, सच्चे पत्रकारों पर तो दबाव पड़ता है, वो मैंने सुना है, लेकिन आप लोगों पर दबाव भी कोई नहीं डालता। प्रशासन के लोग भी दबाव नहीं डालते आप लोगों को कि आप कैसे किसी की आइडेंटिटी इतनी रिवील कर सकते हो। कोई पत्रकार घर पहुंच गया किसी के, कोई पत्रकारों ने जिन्होंने वीडियो बनाई उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन आपने पूरी दुनिया में उस वीडियो को लाखों व्यूज आपने बटोर दिए, लाखों व्यूज। और उन लड़कियों को बदनाम कर दिया जिनके पास, जिन्होंने आज उन लड़कियों की भी मैं सराहना करना चाहूंगा कि जिन्होंने आज माध्यम से माफी भी मांगी समाज से, और ये भी कहा कि हाँ, हम जो कर रहे थे हम गलत राह में थे। और यही इन दोनों महिलाएं जो मेरे साथ जुड़ी हैं, यही इन दोनों का मकसद है।
इन दोनों महिलाओं में से किसी ने उनकी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की, किसी ने उनका नाम तक जो है वो नहीं बताया। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो घर में ही जाकर घुस गए उनके, और वो पत्रकार बन गए। सिर्फ उन्होंने व्यूज बटोरा। उनके ये लोग अपने कमेंट्स भी नहीं पढ़ते हैं, कमेंट में क्या कुछ लिखा जा रहा है उनको। मेरे साथ रश्मि है दैनिक शिव टाइम से, और ये जो सारा केस जो निकल कर आया, ये वहीं की सरपंच है हमारे साथ बलबीर कौर। आप दोनों को मैं पहले तो सलाम करना चाहता हूँ, दोनों को सल्यूट करना चाहता हूँ। मैं दिल से, मतलब मैं इंतजार नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको 6 बजे बोला 7 बजे करेंगे डिबेट, लेकिन मैं चाह रहा था अभी 10-15 मिनट में कर लूं, क्योंकि हो सकता है मैं अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत सल्यूट करने का मेरा दिल था। इसलिए मैंने कहा कि अपने माध्यम से अपने व्यूअर को भी बताऊं कि इस तरह से समाज में काम करना पड़ता है, इस तरह से पत्रकारिता करनी पड़ती है, और इस तरह से समाज में जो लोग सरपंच या लीडर या एमएलए या एमपी जो बने हुए हैं, उनको मुंह नहीं मोड़ना पड़ता, मुंह नहीं, नजरें नहीं फेरनी है। अगर समाज में कोई गलत हो रहा है उसको जगाना है, और आप लोगों को ऐसे लोगों का, बलबीर कौर जैसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए था। लेकिन बलबीर जी, यहां उल्टा हो रहा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा, यहां उल्टा हो रहा था। काफी लोगों ने आपको टारगेट भी किया, और मुझे ये कहने में भी, उन ऐसे मीडिया कर्मी होने के नाते मैं उन सब की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहूंगा जिन लोगों ने आपको टारगेट करने की भी कोशिश की, उनकी तरफ से। क्योंकि मैं जानता हूं वो लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे, वो बदनाम कर रहे हैं पत्रकारिता। हो सकता है कमेंट के नीचे हमें भी, इस कमेंट के नीचे भी कोई देंगे, लेकिन मेरी आदत है मैं कमेंट पढ़ता नहीं, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों के कमेंट करने से मुझे कोई असर पड़ता नहीं है। पीठ पीछे बड़े लोग बोलते हैं, जो सामने आगे बोलता है उसको पता कैसे बोलना, कैसे रिप्लाई करना। तो आप पर ये जो आज मैं रश्मि के चैनल पर ही देख रहा था, उन लड़कियों ने माफी भी मांगी समाज से, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे से हम जो कंटेंट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वो एक अच्छे मोटिवेशन के लिए बनाएंगे, देश हित के लिए बनाएंगे, जिससे समाज में उनका नाम भी हो और समाज का नाम भी जो है वो रोशन हो। तो ये आप कामयाबी मानते हैं बलबीर जी, जो चीज आप चाहते थे, इसीलिए आप लोगों ने आवाज उठा रहे थे। थैंक यू सो मच बाजी। आपने पहले तो मुझे मौका दिया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी रश्मि दी का कि इन्होंने, अगर मेरे नोटिस में ये चीज नहीं लाई होती, एक रात पहले इन्होंने मेरे नोटिस में ये बात लाई थी, तो नेक्स्ट डे मेरा, देखिए हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पे बेटियों को पूजा जाता है, खास करके जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। और अगर मैं अपनी गुरबानी की बात करूं तो सो को मंदा आखिए जिन जब मेरा जान, तो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। बेटियों को कभी गलत बोल ही नहीं सकते, हम लोगों ने बोला भी नहीं। पूरी वीडियो निकाल के देखिए, हमारा सिर्फ एक था कि आप लोग वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया पे है। बट बीइंग ए सोशल वर्कर, बीइंग ए एक्स सरपंच, बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए इंसान, मुझे एक चीज देखनी है कि जब मेरा भाई, जब मेरा फादर ये फोन हाथ में ले, तो उनके सामने ऐसी वल्गैरिटी, उनके सामने कुछ ऐसा कंटेंट नहीं आना पड़े जहां पे मुझे मेरी नजरें झुकानी पड़े। तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते बहुत सारे लोगों ने मुझे, मैं बोल रही हूँ कि उन बच्चियों को तो रोस्ट किया ही किया, साथ में मुझे तो ऐसा रोस्ट किया कि मैं परेशान थी कि भाई साहब, समाज किस तरफ आप लेके जाना चाहते हो। बट मैं एक चीज बोलूंगी पाजी, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बट इक्का दुक्का कहते हैं दाल में कोड़कू होते हैं, मैं वो इग्नोर कर दी। वो दाल वाले कोड़कू थे, तो वो जब दाल वाले कोड़कू होते हैं उनको निकाल के हम बाहर फेंक सकते हैं, तो वो हमने फेंके, हमने इग्नोर किया। बट जो हमारी प्राइम ड्यूटी थी, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला आपकी मौसी लगती है, आपकी बहन लगती है, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई साहब, अपनी बहन, बेटी, माँ, मौसी के ऊपर सोच के देखिए कि जो ऐसा कंटेंट बनाएंगे और आप समाज में सर उठा के चल पाओगे, कभी नहीं चल पाओगे। तो ये सारी चीजों को देखते बड़ा मतलब कि दुख भी होता है ऐसी सोच पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो छोटी बच्चियां हैं, हमने तो उनकी एज तक रिवील नहीं की, वो बहुत छोटी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो छोटी बच्चियां सुधर सकती थी, हमें उनको घर जाके समझाना था
हमें उनको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आना था। बट जो मौका उस टाइम जो माहौल बना, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको उनके घर जाना चाहिए था, बट इनको ये नहीं पता कि जब दिमाग पे फतूर सवार होता है ना, जब लगता है कि हम लोग पब्लिसिटी हमें मिल रही है तो हम किसी को नहीं सुनेंगे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया था कि हम उनके घर जाने के लायक ही नहीं थे, कि हम जा ही नहीं सकते थे। तो बहुत वो भी चीजें हम मीडिया में नहीं बोलेंगे, कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर रखते हैं। तो हमें किसी को ये बताना और समझाना नहीं है कि हमने क्या किया समाज के लिए, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करना, किसी को बुरा बोलना, ये बड़ा आसान होता है, बट ग्राउंड पे आके काम करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ऑन ग्राउंड क्या होता है। पटवा जी, मुझे बहुत बलबीर अच्छा जी। लगा। जी जी। जी जी जी, बोलिए बोलिए। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आज उन बच्चियों को एटलीस्ट अपनी गलती रियलाइज हो गई, और मैं कहती हूँ कि मेरे दिल क्या, मेरी आत्मा से उनके लिए माफी है कि उन्होंने जो गलती कर दी, खत्म कीजिए अब नहीं, अब बहुत होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि इस टॉपिक को जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज अभी भी मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो चीज नहीं होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने सुसाइड वाली अपनी वीडियो जो है वो डाली थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब क्यों की, कैसे की, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब उनकी आईडी से डिलीट हो गई, तो मीडिया के पास कौन सा ऐसा इख्तियार जो है वो मीडिया को मिल गया है कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी के कंसेंट लिए हुए, बिना किसी की अथॉरिटी के आप अपने वीडियो, अपने चैनल्स पर आप उनकी वीडियो डाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये लड़कियां जो हैं जो ऐसा करती थी, अब उन्होंने सुसाइड की धमकी दी। रश्मि, क्या ये मीडिया के अंदर हम कोई भी आज की डेट में हम कहीं भी रिपोर्टिंग करने जाते हो, आप भी दूर दूर तक रिपोर्टिंग करने जाते हो, क्या किसी की भी हम रिपोर्टिंग करने से पहले, किसी की खबर चलाने से पहले, हम बिना कंसेंट के, उसके बिना अथॉरिटी के, बिना उसे परमिशन लिए उसकी वीडियो चला देना? और अगर वो बंदा, अगर वो लड़कियां चाहे, अगर वो लड़कियां चाहे कानूनी दाव पेच में अगर वो आ जाएं, तो उन चैनल्स के लिए कितनी बड़ी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है। धन्यवाद हरमीत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का जेके बल्स जो न्यूज है, तो सॉरी, आपने हमें मौका दिया बोलने का। ये हरमीत भाई एक कोशिश थी, पता नहीं चला दिमाग में क्या है, क्योंकि बेटी मेरे घर में भी है, मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो लोगों ने बिल्कुल बड़ा, बिल्कुल। हमें भी बड़ा बड़ा ट्रॉल किया भाई मेरे, क्योंकि देखिए हम जिस समाज में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, मंदिरों का शहर है, हम बॉलीवुड तक क्यों, जहां पर हमारी अप्रोच है वहां पर क्यों ना कोशिश करें, जहां तक हमारी अप्रोच ही नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है, हमारी अप्रोच नहीं है, हम दूसरे के घर में देखते हैं वहां आग लगी है बुझाने जाएंगे, पर हमारे घर में क्या झुलस रहा है हम उसकी तरफ ध्यान ना दे, तो बड़े अफसोस की बात है। हमारा बड़े एक ही अफसोस की मोटिव बात। था हरमीत भाई, बिल्कुल, हमें सिर्फ जब वीडियो आया, तकलीफ ये नहीं, तकलीफ ये कि रश्मि ने कैसे कर ली ये वीडियो, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स तुरंत उस पर एक्शन दिखा, हमारी बलवीर मैम आई है, बस ये था कि रश्मि ने करे, कोई रश्मि ने क्यों की, मतलब रश्मि तक क्यों कर गई, शुरुआत तो कोई भी करे, आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, बलवीर हमारे सहयोगी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एक आज बात भी मैं लेकिन साफ मैं करना चाहती हूँ हरमीत भाई। एक बात रश्मि में, एक बात रश्मि में आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ बीच में, लेकिन मैंने जिस दिन आपने ये वीडियो की थी, मैंने उस दिन भी आपका नाम लेकर चैनल में यही रिपोर्ट की थी कि ये हरमीत जी वीडियो आपकी आवाज अगर कम आ एक रही है, आपकी आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल, आप बहुत कम आ रही है आपकी। मैंने मैंने उस दिन भी यही चीज कही थी कि अगर चैनल पर अगर ये कोई महिला, अगर पत्रकार अगर ये कोई खबर करती, वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर कोई मेल पत्रकार करता है ना, तो उसको ये बोला जाता है कि बिल्कुल यार आप अपनी नजरें, आपने जो है, बिल्कुल आप अपनी मेंटालिटी, या आपको किसने सर्टिफिकेट दिया किसी लड़की वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहने, है ना, आपकी नजर में जो है वो खोट है, आपकी नजरें गंदी हैं, तो वो रिपोर्ट एक बिल्कुल महिला करती, चाहे आपने की या कोई और महिला पत्रकार करती, लेकिन मेरे हिसाब बिल्कुल से वो सबसे पहली रिपोर्टिंग महिला पत्रकार को ही करनी चाहिए थी। बिल्कुल। हरमीत भाई, जब मैंने देखा कि मेरे पास मेरे ना उसमें मेरे पास वीडियो आए, मुझे कुछ लोगों ने वीडियो, मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैंने 2-3 बार ध्यान से देखा उन वीडियोस को, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था वो लड़कियां को कोई एजुकेट नहीं ज्यादा, वो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं, तो मैंने जब रात को वीडियो किया, घर से लाइव किया, तो मैंने उसमें साफ स्पष्ट बोला कि वो सुधर जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तो अन्यथा इस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद ना मैंने उनकी वीडियो दिखाई, ना मैंने उनका नाम दिखाया, ना एरिया का नाम बताया, ना ही कुछ उनकी आइडेंटिटी रिवील की,
उसके बाद सुबह बलवीर कौर जी ने तुरंत हमें कॉल किया, पुलिस स्टेशन से कॉल किया, उन बच्चियों को बुलाया, बेटर होगा आप भी आइए, उनसे बात कीजिएगा। तो पर उस वीडियो का एक असर हुआ, रात की वीडियो का उन लड़कियों ने अपना जो अकाउंट था बंद कर दिया, 5 लाख वाला इंस्टाग्राम वाला। और उसके अलावा भी कई अकाउंट चालू हो, सब उनकी वीडियोस उठा के डाल रहे हैं लोग टीआरपी के लिए। कई अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है, अभी भी उनकी वीडियो जो है डाली जा रही है। आज का आप कॉल आया जब आपने बोला रश्मि जी मुबारक है, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। पहली मुबारक शायद आपकी तरफ से, किसी ने नहीं दिया। मुझे ना आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, आपने कहा ना वो लड़कियों के, फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि इतना मीडिया, इतने सारे लोग हैं, किसी ने मुझे नहीं कहा कि रश्मि आप पहले व्यक्ति हो, पहले पत्रकार हो जिन्होंने मुझे कहा कि रश्मि मुबारक है आपको। उसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ। हमने कोई एहसान नहीं किया, जिस समाज में हम रहते हैं हमारा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया। बिल्कुल मेरा एहसान आपने बहुत अच्छी ये बात बोली कि हम, मेरे घर में भी बेटी है, मेरी भी 2 बेटी हैं, और हमारी पंजाबी में ये कहा जाता है कि मावा तियां सब दियां सांझियां होंगी। हम अगर किसी की बेटी की अगर वीडियो वायरल कर रहे हैं ना, तो घर में, हमारे घर में महिला तो है, माँ तो है ही है जिसने हमें जन्मा है। हो सकता है हमारी भाभी हो, हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो, हमारी कोई फ्रेंड ही हो, कलीग ही हो हमारी। तो अगर उसको पता, उनको देख, उनकी वीडियो शेयर कर रहे, ये मैं अपने समाज को ये मैसेज दे रहा हूँ, जो ये कहते हैं ना कि आप उर्फी जावेद के लिए नाम उठाएं या किसी और के लिए नाम उठाएं, आपको किसने रखा है? मेरी वीडियो में कमेंट कई लोगों ने किया, मुझे भी कमेंट किया कि मैडम आपको क्या, आप देखो ना उर्फी जावेद, अन्य जो बॉलीवुड और भी लड़कियां हैं, जो हमारे सामने, हमारे पास, हमारी अप्रोच में आएगा, हम जरूर उसके लिए आवाज उठाएंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लड़कियों से बात भी कर सकते थे, उनके घर में बलवीर जी मैं भी जा सकते थे, पर कुछ ऐसी चीजें हमें पता चली जिससे चलते हमने रुक गए, हमने वो चीज नहीं की। क्योंकि उसके बाद भी, वीडियो करने के बाद भी, वो लड़कियों को बात भी हो, शायद किसी की बात भी हुई होगी, उन्होंने कहा कि हम क्यों करें, अगर नहीं देखना अपनी आंखें बंद कर लो। और कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रश्मि, मैं फिर भी रश्मि, मैं चाहूंगा, चलो वो एक चैप्टर क्लोज चैप्टर है, अगर बीच में कुछ बातें थी भी, आपको पता भी है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा, हमें बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें वो डिस्कस करनी ही नहीं है। बिल्कुल वो चीजें लेनी नहीं है, पर हाँ एक चीज है, अगर उन्होंने आज ये डिसीजन ले लिया ना कि हम अब सही राह पे चलेंगे, हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे, अब हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, हौसला देना चाहिए, बलबीर कौर जी को साथ देना चाहिए। कुछ देर पहले जो वीडियो है, मुझे बड़ी खुशी हुई वीडियो देख के, जब मुझ तक पहुंचा तभी मैंने आज उनका चेहरा दिखाया, क्योंकि आज बच्चियां पूरी वेल ड्रेस थी, कोई वल्गैरिटी नहीं दिख रही थी, और बच्चियों ने माना, वो दिखाना भी जरूरी था, क्योंकि एक वो वाला चेहरा था जो उनका दिखाया था, लोग ट्रोल कर रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। आज एक ये चेहरा था, एक इनका ये यानी कि रूप था कि जहां पर इन्होंने रियलाइज किया। और मैंने अपनी वीडियो में भी कहा, बलवीर कौर जी से भी कहा, और खुद भी मैं कह रही हूँ कि कहीं भी उन बच्चियों को अपलिफ्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए हमारी जरूरत पड़े, हम उनके साथ हैं। और ओपनली कहा, कुछ चोरी नहीं कहा। बलबीर जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप ऐसे सरपंच हैं, एक्स सरपंच है वहां पर, और समाज में ऐसे कई लोग और भी हैं जिन्होंने ये वीडियो शायद आपसे पहले या रश्मि से पहले या मेरे से पहले, हम सब ने देखी होंगी ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियोस कभी आज से नहीं चल रही है। वो बात सही है, लोग जो बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में ये ट्रेंड चल रहा है, वहां की कुछ अदाकारा इस तरह की कर रही है, या वहां के कुछ वायरल गर्ल्स जो है इस तरह के काम कर रही है, लेकिन मेरा एक सवाल ये रहेगा, आप भी एक सरपंच हैं, एक पॉलिटिकल लाइन से आप भी जुड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता नहीं है समाज में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, हमारे जम्मू के अंदर जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट है, या हमारे जम्मू के अंदर जो साइबर सेल है, या जो हमारे पुलिस कर्मी है, क्या उनको इनके ऊपर अंकुश नहीं, क्या आपको लगता है कि अगर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चाहे तो इन ऐसे वल्गैरिटी वाले अश्लील वीडियो, जो न्यूडिटी वाली जो वीडियोस जो लड़कियां बनाती हैं या कोई लड़का बनाता है, उनके लिए कितनी देर का काम है ये? मुझे लगता है 1 घंटे में सारे के सारे अकाउंट बंद हो जाए। मैं हरमीत बाजी बिल्कुल थोड़ी गल, अगर मैं आपकी बात बोलूं तो बिल्कुल सही है। और मैं एक चीज और बताऊंगी इसमें, कि आपने देखा होगा कि बहुत ट्रेंड था कि हथियार उठा के कभी भी कोई भी पिक्चर अपलोड कर दी। बिल्कुल। तो अगर उस पे रोक लग सकती है,
तो आज अगर कोई भी हम शार्प वेपन तक शो नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। तो मतलब ब्रॉडकास्टिंग को इसके ऊपर काम करना चाहिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जम्मू कश्मीर का सेंटर में भी इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी कंटेंट वल्गर लग रहा है तो आप उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए, आपसे कुछ नहीं छुपा। और खास करके मैं साइबर क्राइम जम्मू को बोलना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेके आपके ऊपर भी कोई प्रेशर है, क्योंकि आप लोगों ने इतना डिले किया, ये हमारे नोटिस में भी बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, हम लोग समाज में ही रहते हैं, कि आपके ऊपर भी कोई प्रेशर बना रहा है कि एक भी वीडियो, एक भी कंटेंट, एक भी आईडी अभी तक ब्लॉक नहीं हुई जितनी हमने रिटर्न में दी हुई है। तो एक बिल्कुल। के ऊपर भी काम नहीं हुआ, तो दुख तो लगता है कि हम ये लोग सवाल, यही सवाल है बलबीर जी, कि ये कानूनी प्रक्रिया अगर इतना डिले करेगी तो फिर हमारे इन अश्लील वीडियो से, क्योंकि कई लोगों के मैं कमेंट, आप जो रश्मि ने जो वीडियोस डाली थी, या जब मैंने एक वीडियो की थी तो उसमें कुछ कमेंट आए थे कि जब लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो फिर इसी तरह से तो लोग उनको रेप होते हैं, या इस तरह से उनको छेड़छाड़ की जाती है। मैं बड़ा ओपनली मैं होकर सर बात करता हूँ, हरमीत लेकिन बाजी, मैं लेकिन एक चीज लेकिन मैं उन व्यूअर्स, उन कमेंट करने वाले लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगा और सवाल पूछना चाहूंगा, और आपके दिमाग में जितनी गंदगी भरी हुई है ना, उस गंदगी को साफ करने के लिए एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दो। जब 3 साल की बच्ची का रेप होता है, 6 साल की बच्ची का रेप होता है, वो कौन से छोटे कपड़े पहने होते हैं उसने? वो इन और ये अश्लील वीडियोस के ही कारण है जिस वजह से 3 साल की बच्ची का, 1 साल की, मैंने तो 9 महीने की बच्ची का रेप की खबर की है, 9 महीने की बच्चे की रेप की खबर। और जब मैं वो खबर कर रहा था, मेरे अंदर मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, और मैं ये चाहता था कि अगर वो रेप करने वाला इंसान मेरे पास खड़ा हो, मैं उसको खुद गोली मार दूं उससे। तो आप लोग ये बाजी, कमेंट करने से पहले भी जो है नहीं सोचते हैं। मैं बिल्कुल हरमीत बाजी, आपने मेरे मुंह की बात बोली, मेरा भी यही था कि अगर छोटे कपड़ों से ही आपने नापना है, कपड़ों से ही आपने देखना है, तो आज बेटी बचाने की जरूरत नहीं, बेटे बचाने की जरूरत है। बेटे बचाने की। आज इन लोगों का दिमाग साफ कीजिए, जो बेटे बैठ के कमेंट कर देते हैं ना कि नहीं भाई ऐसा नहीं, इन्होंने कपड़े ऐसे पहन रखे थे, इन्होंने टाइट पहन रखे थे, इन्होंने लूज पहन रखे थे, छोटे पहन रखे थे। आप लोग सोचिए, आप लोगों की सोच कहाँ पे जा रही है। 3 साल 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहने हैं? और यही वीडियोस कारण बनती हैं, यही ऐसी वीडियोस ही कारण बनती हैं। मैं कमेंट पढ़ के मेरी आंखें, और मैंने फर्स्ट टाइम कमेंट पढ़े हैं, मैंने कभी कमेंट नहीं पढ़े, मेरे पास ऐसी वीडियोस आती नहीं है, क्योंकि फीमेल के फोन में ऐसी वीडियोस नहीं आती। ये वही वहां पे आते हैं कि फेसबुक 5 सेकंड के लिए अगर आप कोई व्यू करते हो किसी को, तो वो वैसा ही आपके पास ट्रेंड चल पड़ता है, वो ट्रेंड वैसी चल पड़ता आपके है। पास न्यूज आएगी, वो वैसे न्यूज आएगी। तो हमने तो ये वीडियो देखी नहीं ना, 2 साल से ये चल रही है, इनकी आईडी पूरी मैंने खंगाली, ये 2 साल से बच्चियां वीडियो बना रही हैं। 2 साल में और आज में अगर 2024 की बात करूं, तो ये ज्यादा जो स्टार्ट हुआ ये दिसंबर के बाद स्टार्ट हुआ। तो मतलब सब लोगों ने अगर ये उससे 5 पहले लाख उससे 5.5 पहले उससे पह, उससे पहले काफी देर पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। खुद ही प्रशासन को, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को। आज देखो, आज हम, अब मैं अगर मैं नाम ले लूं, अभी जिस पंजाबी सिंगर को शरेआम चौक में खड़े होकर 29 से 30 गोलियां मार दी गई, उसका अगर मैं बलबीर जी नाम भी ले लूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो की थी, मैंने सिर्फ नाम लिया था और मेरी वीडियो उसी समय फेसबुक ने डिलीट कर दी, बिल्कुल। तो होता है उसी ना, समय। ये चीज होती है। क्यों ये चीज कैसे होती है? मैं सर हरमीत सर एक चीज बताना चाहूंगी, गंदगी को लोग प्रमोट करते हैं, खुद बिल्कुल प्रमोट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अगर और मैं एक चीज, व्यूअरशिप से ज्यादा इनकी जितने फॉरवर्डिंग मतलब शेयरिंग हुई है ना इनकी वीडियो, वो मतलब अनएक्सेप्टेबल है कि हम कौन से समाज में रह रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं, रश्मि अगर 5.5 लाख, रश्मि 2 मिनट रश्मि, मैं एक चीज ये पूछना आपसे, ये जानना चाहूंगा कि जो लोग हम काम करते हैं, हमने जैसे आपने ये वीडियो की या कोई और ये वीडियो करता है, क्या हम लोगों को ये भी स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने उस दिन भी ये वीडियो की थी कि ये जो सच दिखाया गया, ये आधा अधूरा सच दिखाया गया, आवाज उठाई गई। मेरे को बोलने में कोई झिझक नहीं है, आपने भी जो वीडियो की थी, आपने भी आधी अधूरी आवाज उठाई थी, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन सरकार को कटघरे में नहीं लिया,
आपने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कटघरे में नहीं लिया, आपने कानूनी प्रक्रिया को कटघरे में नहीं लिया। और मुझे लगता है कि हमें ऐसे मीडिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जो हमारे जम्मू में अंदर है, उनसे भी हमें सवाल करना चाहिए, और ये जो एमएलए हैं इनसे भी सवाल करना चाहिए कि भाई ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो कि जम्मू मंदिरों का शहर बना रहे, हमारे यहाँ देवियों को पूजा जाता है, कंजकें हम लोग पूजते हैं, और जिस जैसे मैम ने, बलबीर जी ने कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तो जब गुरुओं को, शूरवीरों को पैदा करने वाली एक औरत है और उसी औरत पर हम इस तरह के अश्लील वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन पर भी सवाल उठाना चाहिए और पूछना चाहिए उनसे कि ये क्यों बंद क्यों नहीं करते आप लोग। रात को जब मैंने वीडियो किया था शुरुआती दौर में, तो उसके लड़की के उस आरडी के 20,000 फॉलोअर थे। सुबह तक रात हुई, मैंने वीडियो की 5,000 और बढ़ गए, 25,000 से 27, मतलब ऐसे बढ़े हैं। सही बलबीर जी ने कहा कि देखिए हम क्या करते हैं, जब दूसरों की बहन बेटियां इस तरह की अश्लील वीडियो बनाएंगी तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बातें बड़ी लोगों को कड़वी लगी, हम आंखें बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा लगता है, वाह वाह। और हर कोई कहेगा हमें लिंक भेजो, लिंक भेजो। ये हुआ भी है कईयों के साथ, तो ये बड़े खुश होके देखते हैं। तो उसके बाद कहते हैं फिर क्या हुआ, कमेंट पता क्या आते हैं, फिर क्या बड़ी सारी लड़कियां करती है, भगवान ना करे कल उन्हीं की घर की बहन बेटी बिल्कुल कोई बड़ी राय नहीं, तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो इसी तरह से कमेंट करेंगे, क्या इसी तरह से उसका रिएक्ट करेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिन मीडिया वालों ने उन बच्चियों के चेहरे दिखाए हैं, भगवान ना करे कि उनके घर से, उनके रिश्तेदारों के घर से कोई ऐसी वीडियो बनकर आ जाए, तो वो तब वायरल करेंगे उन चीजों को। बिल्कुल, क्या बच्ची की इज्जत तो सबकी एक जैसी है ना, सबकी बच्चियां एक जैसी हैं, हमें तो हर समय कोशिश करनी चाहिए कि बच्चियों की इज्जत बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम तब तक नहीं हमने बताया, आज अच्छा किया, आज हमने बताया कि बच्चियां अच्छे ट्रैक पर चल गई हैं। और एक चीज हरमीत भाई मैं और बताऊंगी, इन बच्चियों को किसी ने गलत गाइड किया है, और आपने भी सुनी होगी वीडियो सुना होगा, पीछे से उनको ये कह रहा है ये बोलो। इसका मतलब उन बच्चियों पर भी प्रेशराइज किया गया इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, चाहे वो सुसाइड वाली वीडियो हो, चाहे उससे पहले वाली वीडियो, उन्हें कोई गाइड कर रहा था, मिस गाइड कर रहा था। चलो हम यही अपील मैं अपने माध्यम से साइबर सेल देखिए आज कितने दिन हो गए, अगर उसके बीच में वो बच्चियों को लगातार और ट्रोल किया जाता, वो कुछ कर लेती, साइबर सेल उसकी जिम्मेदारी उठाता। ये कौन सी साइबर सेल बनाई हुई भाई, इतना बड़ा पुलिस स्टेशन आपने बना दिया, उसको पूरा रेनोवेट किया, बड़ा मॉडिफाई करके बना दिया, बागे बहू में गांधीनगर से उठाकर, एक आइडिया नहीं बंद करवा सके आप, इसका मतलब ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी सवाल ये है, क्या पुलिस पर उनकी आइडिया बंद ना करने का प्रेशर है या नहीं है। जी कल आप भी चलेगा, हम भी चलेंगे, साइबर सेल वालों को जाके पूछेंगे। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते सबसे पहले हम एक सच्चे देशभक्त हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है जहां पर भी गलत हो, चाहे वो विभाग ही नहीं, डिपार्टमेंट किस लिए खोल के दिया है बताइए। आज इतने दिनों से हम चिल्ला रहे, लोग तो कह रहे हैं भाई कुछ नहीं हुआ, इसीलिए औरों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि इन्होंने उनका क्या कर लिया, कुर्सी बंद करा दी, हम भी बनाते जाए, तो इससे अप्रिशिएशन मिलती है, इनका मनोबल नहीं टूटता। अगर एक भी कार्रवाई हुई थी ना, और जो लोग, अगर वो लड़कियां वाकई कह रही है कि हमारी फेक आईडीज भी चल रही हैं, तो क्यों ना उन लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर जाए, सबसे पहले उन पर कार्रवाई हो, जिन्होंने आईडिया बनाई है। बिल्कुल, क्यों भाई साइबर सेल में कमियां हैं, साइबर आज कितने हफ्ता तो हो गया हरमीत जी, तो कहाँ साइबर सेल खोया हुआ, इस उम्मीद के साथ हम उस पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पूछेंगे कल जाके मैं बिल्कुल रश्मि, आप जब भी जाएं मुझे कॉल जरूर कीजिए, मैं जरूर साथ में आपके चलूंगा। और मैं अब समाज से एक चीज ये बोलना चाहता हूं, अगर आप सच में चाहते हैं, अगर ये चीज को अगर आप मानते हैं कि आपके सामने कोई ऐसी खबर ना आए कि 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, या बस में किसी बच्ची का गैंग रेप कर दिया गया, या किसी बच्ची के साथ इस तरह से कर दिया गया, अगर ये दुर्व्यवहार, ये अगर प्रथा आप बंद करना चाहते हैं, और हमारे देश में हर 5वें मिनट में एक रेप होता है, ये सरकारी आंकड़ा है, हर 5वें मिनट में एक लड़की का रेप होता है, और ये कोई हमारे लिए कोई बड़ा इनाम नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दब्बा है हमारे देश पर, शर्म की बात है बिल्कुल। और इसको रोकने के लिए अगर सोशल मीडिया की, आप कहते हो ना आग की तरह सोशल मीडिया में खबर फैलती है, अगर आप जितने फॉलोअर्स, जितने व्यूअर्स, जितने भी चैनल्स के हैं, जिन्होंने आंख लगाकर सेकते रहते हैं कब ये वीडियो अपलोड होंगी और हम देखेंगे, अगर आप अपने सिटीजन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो अगर आपके सामने कोई इस तरह की वीडियो आती है
इमीडिएट उस वीडियो पर मास रिपोर्टिंग करे, उस अकाउंट पर मास रिपोर्टिंग करे। साइबर सेल अगर किसी दबाव में है, उसका दबाव उस तक ही बना रहे, हमें उसके दबाव में आने की, हम दबाव में नहीं आना चाहते। समाज में जो लोग बैठे हैं, साइबर सेल को एक साथ छोड़ दीजिए। अगर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री अगर इसी तरह से नपुंसकता से अगर बैठी हुई है और वो इस चीज को ये फैलाना चाहती है कि ये वीडियो देख देकर हमारे बच्चे बच्चियों की वोटियां लोग अगर नोचते रहे, तो फिर हमें जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। उन अकाउंट्स पर, उन वीडियोस पर मास रिपोर्टिंग करें, ऐसी रिपोर्टिंग करें कि रातों रात ये चैनल बंद हो जाए, चाहे इनके लाखों मिलियन फॉलोवर क्यों ना हो। लेकिन अगर एक रात में 1 लाख बंदा अगर इनके चैनल्स पर रिपोर्ट डालेगा, सुबह कोई माई का लाल इनका अकाउंट जो है वो नहीं चला सकता। हरमीत भाई, कोई नहीं चला अफसोस की बात है, फील भी हुआ, कई लोगों ने ट्रोल किया जी, बदनाम किया लड़कियों को, बदनाम किया गया लड़कियों को, ऐसा किया गया वैसा किया गया। एक भी वीडियो बताइए जिसमें हमने उनकी आइडेंटिटी रिवील की, उनकी जगह रिवील की। रश्मि, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं प्रेस क्लब इसी वजह से नहीं आता। मेरा प्रेस क्लब ना आने का वजह यह है क्योंकि मैं जानता हूं वहां पर पत्रकार नहीं आते हैं। मेरे को सीधी बोलने की आदत है, किसी को चुभे, गलत लगे या ना लगे। आपकी तरफ से, बलबीर कौर की तरफ से, कोई वीडियो, कोई नाम, कोई उनके शहर का, उनके गांव का नाम, ना उन बच्चियों का नाम, ना उनकी वीडियो, ना उनकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से रिवील नहीं की गई। और मैं ये भी साफ मुंह से और कड़े शब्दों में बोलना चाहता हूं, जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने ही उन लड़कियों को बदनाम भी किया, उनकी वीडियोस, आईडीज ट्रोल भी की, और घर पहुंचकर भी रिपोर्टिंग की, ये इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती है कि घर पहुंचकर भी कोई पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है। घर पहुंचकर रिपोर्टिंग करना, हम अगर मेरे सामने अगर कोई लड़की आती है, मैंने आज किसी लड़की का वीडियो, किसी बच्ची का वीडियो आज तक नहीं दिखाया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कल को उसने दूसरे घर में जाना है, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, पूरे समाज में वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी, जो नहीं करना चाहिए। और लेकिन ये लोगों ने जो किया, इसको आप फील मत करें। आप दोनों में मेरी आपसे बात भी हुई है और मैं जानता हूं आप दोनों फील कर रहे थे कि यार हमें भी रोस्ट किया जा रहा, हमें भी ट्रोल किया जा रहा। कई बार मनोबल टूट गया। नहीं, मैं रश्मि, मैं आपके लिए ना रश्मि, आप हमारे जम्मू की शेरनी हो, आप हमारे जर्नलिस्ट की, मीडिया फटंडी की शेरनी हो। मैं बड़े मान से आपको बोल रहा हूं। और कुत्तों के भौंकने से अगर शेर अगर डरने लग जाए, या शेर, मेरे में भी बड़े लोगों ने किया ना, आपको पता है। लेकिन हमें भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए, एक तरफ से सुनो, दूसरी तरफ से गायब। अच्छी बात है तो दिमाग में यहां रखेंगे। अगर कोई कुत्ते की तरह भौंक रहा है, उसको क्या भौंकने दो, तेरी आवाज निकल चुकी है हमारे यहां से। उनके फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, समाज में अपनी उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, सिर्फ व्यूअर होने से, फॉलोअर। आप देखिए पंजाब के अंदर कमल कौर को अमृतपाल सिंह महरौन ने मारा, हालांकि मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं मानता, उसने भी गलत किया है, कानूनी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जो वो लड़की जिस तरह से काम कर रही थी, एम्बुलेंस तक ने उसको, उसकी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले जाने तक के लिए एम्बुलेंस नहीं मानी। और उसके लाखों फॉलोवर थे, मिलियन व्यूअर्स आते थे उसके, लेकिन उसके शमशान घाट में आखिरी जब विदाई देनी थी, उसकी माँ, उसकी बहन और उसका भाई, 3 लोग थे, बिल्कुल 3 लोग थे सिर्फ। तो ये दिखावे की दुनिया, और ये जो लोग इस तरह से बोलते हैं ना कि आपको ट्रोल करेंगे या किसी को ट्रोल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कमेंट पढ़ने बंद कर दिया करो। मेरी आदत है, मैं वीडियोस करता हूं, मैं कमेंट ही नहीं पढ़ता। मैं पाजी एक चीज बोलूंगी इस पे। जी। कहते हैं ना कि अगर 2 साल से ये सब चल रहा था, तो 6 महीने से ये ओपनली आ गई बाहर, बच्चियां ओपनली हो गई कि हमें किसने मना किया, 1.5 साल हमें किसी ने नहीं रोका, अब कौन रोक लेगा। तो अगर हम अपनी चुनरी में आग छुपा के बैठ जाएंगे ना, अपने बुक्कल में आग लेके बैठ जाएंगे, तो हमें लगता है लोगों ने आग नहीं देखी, बट इतना नहीं पता वो आग हमें भी जला के राख कर देगी, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी जला के राख कर देगी। तो कभी भी ये चीजें मत कीजिए। बस ये नहीं कीजिए कि अगर किसी ने, आपने बदनाम कर दिया जी उनको, भाई साहब बदनाम वो आज से 2 साल पहले की हो रही है। हमने उनको सही ट्रैक दिखाने का काम किया कि नहीं करो बच्चे ऐसा, आप लोग छोटे हो, नहीं आओ इन बातों में।
अभी आप लोगों को आंखें सेकने वाले बहुत मिल जाएंगे, अभी बहुत लोग आंखें सेकेंगे, बट जब आप पे कोई आपदा आएगी, आप पे कोई विपदा आएगी, कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। पकड़ने बिल्कुल तो बिल्कुल ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जिन्होंने अपनी व्यूवरशिप और घटिया पत्रकारिता के चक्कर में ऐसा किया, वो गलत किया, वो नहीं चाहिए। और मैं एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। कुछ लोग पत्रकार ये कह रहे थे कि ये फेसबुक की वो दायरे में जो है कोई कानूनी उन पर कार्रवाई नहीं बनती है, कोई सजा नहीं बनती है। और महाराज, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, कोई एडवोकेट के साथ लिंक रख लो थोड़ा सा, और नई लिंक है तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कानूनी क्या प्रक्रिया है, कितनी सजा है, कितना फाइन लगता है, मैं अपने एडवोकेट के लीगल टीम के साथ आपको बिठा दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कितनी लीगैलिटीज है इसके अंदर। सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी को फैलाने के लिए 5 साल की सजा है और 10 लाख रुपया जुर्माना है। मैंने अपने एडवोकेट से उन्होंने बताया, यहां तक कहा कि अगर उन पर एफआईआर हुई है या कोई कंप्लेंट, आप धारा में पूछो, उनपे धाराएं हैं, बीएनएस के माध्यम से धाराएं हैं, वीडियो भी इस तरह से नहीं बनाते। लेकिन हमारे समाज की सिर्फ यही बदनसीबी है कि हमारे प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं वो इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर वो कार्रवाई करें तो कानूनी दायरे में आए, 1-2 को सजा मिलेगी तो ये 10 लोग जो है वो शांति से बैठेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां एक 2 को हल्लाशेरी दी जा रही है और वो 50 को जो है अपने इसके साथ लगा रहा है। और जो 2 लोग इस तरह से इन पर आवाज उठा रहे थे, उनको हल्लाशेरी देनी चाहिए थी, उनको आप लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, रोस्ट करना शुरू कर दिया। हमारे इस वीडियो के बाद भी कोई लोग रोस्ट करेंगे, लेकिन मैं आप दोनों को बोलना चाहूंगा, मेरे चैनल पर आप कमेंट पढ़िएगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। बोलते रहे, बोलते रहे। हरमीत भाई, आपको लगता है मैं दुबकने वाली हूँ या डरने वाली हूँ इनके कमेंट से या इनकी वीडियो बनाने से? रश्मि, मैंने इसीलिए तो आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, आप हमारी जम्मू की शेरनी हो। तो कुत्तों के भौंकने से शेर कब से डरने लग पड़े? यही नहीं, हमारे जम्मू में अगर कोई इस तरह की और भी बनाएगा, उस पर भी मैं आवाज उठाऊंगी, उठाती रहेंगे, बिल्कुल करेंगे, उन्हें सीधे रास्ते लाते रहेंगे, गलत नहीं करने देंगे किसी को भी। मैं आखिरी में जी बोलिए। अब छोड़ दीजिए, डरने वाली तो बात ही छोड़ दीजिए, बट हाँ, जो अब इन्होंने पहलू हमें दिखा दिया कि हम लोग सपोर्टर भी हैं इन चीजों के, तो उन सपोर्टरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अब हम लोग, क्योंकि अब आप करो तो हम बाहर ही हैं, बाहर ही मिलेंगे आप लोगों को, ये नहीं करने देंगे। हमारे जम्मू कश्मीर का नाम, खास करके मेरे जम्मू का नाम, खास करके मेरे इलाके का नाम मैं तो बदनाम नहीं करने दूंगी। उसके लिए जिस फांसी पे चढ़ाना होगा चढ़ा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये नहीं होने देंगे। ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सरपंच, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स को, सबको, जो भी प्रशासनिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब अगर इसी तरह से जिम्मेवारी ले लें अपने अपने एरिया की, तो देश तो 1 मिनट में ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम लोग जिम्मेवारी लेते नहीं, और सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम माँ बाप की। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आज एक छोटी रील बना रहा है, किसी वल्गर गाने पर डांस कर रहा है, तो आप उसको प्रोत्साहन ना करें, आप उसको डांटें कि आप डांस करना है तो किसी अच्छे गाने पे डांस करें। बुरे गाने पे डांस करके अगर आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो आप इस वल्गैरिटी को, एक कदम अपने बच्चों को इस वल्गैरिटी में खुद जो है वो लेकर जा रहे हैं। ऐसी कई सोशल मीडिया के अंदर ऐसी कई बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटिंग करती हैं। मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, दिलनूर संगेड़ा कर, एक पंजाबी गर्ल है, इतना अच्छा कोरियोग्राफी डांस करती है और लाखों फॉलोवर्स अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपनी मोटिवेशनल वीडियोस के नाम से यूट्यूब पे भरमार पड़ा हुआ है कंटेंट क्रिएटिंग करने का। सिर्फ आपको समाज को दिमाग लगाने की जरूरत है कि आप किसी को किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, आपका कंटेंट कितना अच्छा होगा, लोगों को वो भी पसंद आता है। जरूरी नहीं है कि ये वल्गर वाली वीडियो ही डालेंगे तो आप ले लेंगे और पैसे कमा लेंगे। पैसा कमाना जरूरी नहीं है आज की डेट में, इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात है। ये लोग जो 2 आप देख रहे हैं, इन्होंने इज्जत कमाई हुई है। पैसा कितना कमाया है भगवान जानता है, वाहिगुरु इनको और चढ़ती कला बख्शे, और पैसा कमाए, समाज में और नाम कमाए। लेकिन इज्जत में शोर्टी से कह सकता हूं, इज्जत बहुत कमाई है इन्होंने। और इनको एक बार फिर मैं सलूट करता हूं, दोनों महिलाओं को सलूट करता हूं कि ऐसी ही पत्रकारिता और ऐसी ही समाज में सरपंच, समाज सेवक लोग ऐसे होने चाहिए
तो ही हमारा देश, हमारा समाज जो है सुधर सकता है। और हमें खुद भी, आखिरी में फिर बोल रहा हूं, कहीं कोई ऐसी वीडियो देखे, मास रिपोर्टिंग करें। 10 बंदों को खुद उनके फोन पकड़ में, जब आप किसी का अपना चैनल फॉलो कराने के लिए किसी का फोन पकड़ के कर सकते हैं, तो किसी का फोन पकड़कर उनकी वीडियोस पर भी रिपोर्टिंग करें, ताकि ये गंदी वीडियोस, वल्गर वीडियोस और ये समाज में ये गंद जो है ये कम होगा। तभी हमारे देश में रेप विक्टिम्स होने कम होंगे। और अगर आप इसको प्रोत्साहन देते रहोगे तो आज 5 मिनट में रेप हो रहे हैं, कल हो सकता है शायद कोई सरकारी आंकड़ा ये भी आए कि 1 मिनट में भारत के अंदर रेप हो। हर मिनट। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी, हमारे पूरे देश के लिए और हमारे देश में बैठे हुए सभी सरकारी संस्थानों के लिए। आप दोनों महिलाओं का फिर एक बार मैं जो है वो सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप आवाज उठाते रहे। और मैं आपको छोटी जरूर देता हूं, आपको 24 घंटे 365 दिन अगर कहीं लगता है कि मैं छोटा सा आपके साथ अगर कोई आपकी मदद कर सकता हूं आपकी आवाज उठाने में, तो बेझिझक आप मुझे किसी भी समय कॉल करें, मैं हमेशा आपके साथ जो है खड़ा रहूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो फॉलोअर्स, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मसाले वाली वीडियो तो आपने बड़ी शेयर कर दी, अब इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि जिनको सबक सिखाना आना, सबक भी सिखाया है इसमें किसी लोगों को, उनको उन तक सबक भी पहुंचे। और जो फेसबुक पे बैठे हुए जो कमेंट मारते रहते हैं, वो कोई काम काज भी कर ले, खाली फेसबुक पे वेले मत बैठा करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।